नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू की रेड। देखिए, करीब 17 से 20 अधिकारियों पर के घर ये एक्शन लिया जा रहा है। ये रेड चल रही है, तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। एसडीएम तहसीलदार पटवारी के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के घर भी रेड चल रही है। एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के घर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। रायपुर समेत अभनपुर, आरंग और दुर्ग के भिलाई में ये कार्रवाई जारी है। तो बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू की रेड चल रही है और साथ ही करीब 17 से 20 अधिकारियों के घर ये रेड चल रही है। एसडीएम तहसीलदार पटवारी के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के घर भी रेड जारी है। एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के घर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है और ये जानकारी आप तक साझा कर दें। देखिए, शशिकांत कुर्रे के घर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। रायपुर समेत अभनपुर, आरंग और दुर्ग के भिलाई में ये कार्रवाई जारी, एक्शन लिया जा रहा है। तो ईओडब्ल्यू का जो एक्शन है, ताबड़तोड़ एक्शन वो जारी है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या फिलहाल कार्रवाई चल रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और उसके जब भारतमाला प्रोजेक्ट जिस जिस जगह से निकला है वहां पर मुआवजे का जो राशि है उसकी वितरण में गड़बड़ी पाई गई थी। करोड़ों रुपए का गबन जो है इसमें पाया गया है। ये पूरा विषय जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र में बड़ी जोर शोर से उठा था और उस जो बजट सत्र में उठे हुए विषय के बाद कई तरह की जाँच की घोषणाएँ की गई थी। अब वो जाँच जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसी सिलसिले में ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमार कार्रवाई हुई है और छत्तीसगढ़ में 17 से 20 जगहों पर अलग अलग जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। उस समय जिस जगह पर भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई थी उस स्थान के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक सभी के यहाँ ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल गलत तरीके से ज़मीन का निरीक्षण करके और गलत लोगों को ये मुआवजे की राशि वितरण का जो आरोप लगा था उसमें वो कुछ आरोप जो है वो सिद्ध भी हुए हैं और कई गड़बड़ियां जो पाई गई हैं। आरोपी एसडीएम, तहसीलदार और जो राजस्व निरीक्षक हैं, पटवारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज के मिलान किए जा रहे हैं कि किस तरह से इसमें पूरी गड़बड़ी की गई थी। 17 से 20 जगहों पर जहां छापेमारी कार्रवाई हुई है उसमें रायपुर जिला का आरंग जो है उसमें शामिल है, दुर्ग भिलाई उसमें शामिल है और इसी जगह से निकले हुए भारतमाला प्रोजेक्ट में लंबी गड़बड़ियां हुई हैं। बड़ी कार्रवाई हो रही है और बड़ी कार्रवाई के बाद अब माना जा रहा है कि जब दस्तावेज खंगाले जाएंगे तो उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल इस कार्रवाई में अब तक जो नाम आए हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के या कर्मचारियों के नाम आए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जिन लोगों का हाथ इस पूरे गड़बड़ी में रहा है वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बड़े रसूखदार लोग हैं। उनके नाम अब तक दस्तावेज या जाहिर तौर पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की तरफ से तो जाहिर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है तो माना जा रहा है कि आगे इस पूरी कार्रवाई में बड़े स्तर के नेता जो हैं इसकी जद में आएंगे और ईओडब्ल्यू इसकी गिरफ्तारियां करती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल ईओडब्ल्यू और एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां आज सुबह से छत्तीसगढ़ में शुरू हुई हैं। बिल्कुल अंकुश, सुबह से ही एक्शन जारी है, कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम तहसीलदार पटवारी के घर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। अंकुश, अब तक क्या कुछ ईओडब्ल्यू की टीम के हाथ लग चुका है? देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंतर्गत जो नया रायपुर के स्थान है जहां पर एसडीएम और तहसीलदार पटवारियों के निवास हैं और उसके अलावा आरंग इलाका है, वहां पे बताया गया है कि हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तहसीलदार के घर से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, ये जानकारी मिली है। लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि अगर घर में जेवरात मिले हैं तो स्वाभाविक है उसके बिल जो हैं वो भी मांगे जाएंगे और अगर बिल मिलते हैं तो फिर वो इस ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में वो जब्ती की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर बिल नहीं मिलते हैं तो माना जाएगा कि जो गड़बड़ी में जो राशि का गबन किया गया है उसी राशि से खरीदे गए ये आभूषण है, उसी राशि से खरीदे गया सोना चांदी है, तो उसकी जब्ती की कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। हम अगर बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट में रायपुर के आगे आरंग से और अभनपुर के आसपास जो भारतमाला प्रोजेक्ट निकला हुआ है वहाँ के किसानों की ज़मीन
कम दाम में खरीदकर और उसे अलग अलग नामों पर नामांतरित करके उसको भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया और उसको अधिग्रहण की कार्रवाई के बाद उसमें जो मुआवजे की वितरण हुआ वो जितनी राशि का होना चाहिए था उससे करीब 8 गुना और 10 गुना ज़्यादा राशि का वितरण किया गया और इसमें तमाम जो राजस्व के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत पाई गई थी। और इस बात की शिकायत जो है कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से विधानसभा के भीतर की थी और उसके बाद अब धीरे धीरे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस विभाग के जो मंत्री हैं उस विभाग के मंत्री से लगातार मांग की गई थी कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई से जांच की घोषणा न करके ईओडब्ल्यू और एसीबी से जांच कराने की जाने की घोषणा की थी। उसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज करके कार्रवाई करना शुरू किया था और अब धीरे धीरे छापेमार कार्रवाई का बिल्कुल अंकुश, अब देखना होगा ईओडब्ल्यू के हाथ क्या कुछ लगेगा और आगामी दिनों में ये कार्रवाई एक्शन क्या कुछ नया मोड़ लेगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।